ठीक है? और अब मेरी मेरी बात पर आते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो मैं मेरी बात भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जितनी चीज़ें बता सकूँ, मैं आपको सही तरीके से बताऊँ। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं हुआ, टीनेज में मुझे प्यार हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एम यही था कि जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने उसको कोई प्रपोज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्टली मुझे जिससे अटैचमेंट थी, ठीक है? उसको वो मुझे ऐसा समझ में आया उस टाइम पे, जिससे मुझे अटैचमेंट थी, मुझे समझ में आया कि ये ना फ्यूचर में मुझे सँभाल सकती है और ये मुझे सँभालने लायक है। और मैंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू, मतलब इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू। भविष्य में आपसे शादी करना चाहूँगा। मुझे मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ठीक है? सो ऐसा था, ठीक है? लेकिन उस केस में क्या ना, मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था। मतलब मेरा मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है, मैं ये भी नहीं जानता था। लेकिन ना धीरे-धीरे जैसे समझ में आता है ना कि लाइफ में माय डैड सेज कि भैया अपना ख्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार ये मतलब इन सब चीज़ों का मैं कर भी क्या लूँगा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, अगर मैं कमाऊँगा ही नहीं, ठीक है? तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा? समझ रहे हो? कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा? तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ। जो लोग लड़कियों के पीछे या लड़कियाँ लड़कों के पीछे भागती हैं या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो, अगर आप कामयाब नहीं हो, तो कोई फैमिली वाला, अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अगर आप ना बड़ी-बड़ी साइट्स पे जाओगे ना, जहाँ पर ये शादी.com और ये सब होते हैं, आप कभी सर्च करना, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ, ठीक है, ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है? आप ज़रा समझिए, क्या वो कामयाब है? और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो, तो फिर आपको यार एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ही ना। तो आपको इतनी क्या अंदर से खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी अभी करना ही है, तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार मोहब्बत करते हो, तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है? और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह होती नहीं है। डैम श्योर, मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। अच्छा, अब और इंपॉर्टेंट चीजों पर आते हैं। चलो फिर भी ऐसे लक्ष्य रखने वाले बंदे बहुत कम है लाइफ में, ठीक है? ऐसे बच्चे टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। वो टॉपर्स होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, उनको पता होता है लाइफ में उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई वो 1% लोग ही होते हैं। बाकी 98-99% जो है ना, इन सब चक्करों में फंसते हैं। चलो फंसना नहीं कहेंगे, प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार होना चाहिए, अच्छी बात है। हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लव इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। मैंने भी किया है, तो मैं चक्करों में फंसा नहीं, मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, ठीक है? तो ये बुरी बात नहीं है, किसी के साथ अटैच हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बात सोची, और ये मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ आप लोगों को, विद रिस्पेक्ट ये बात बताना चाहता हूँ आज, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना वो लोग बहुत बेकार लगते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे छोड़ के चली गई हो, या मुझे छोड़ के चला गया हो, मैं उसे बदला लूंगा, या मैं उससे बदला लूंगी। आई हेट दोज पीपल। मतलब समझिए आप, मेरा ये कहना है, मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, मतलब उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है भाई। जब तक वो आपके साथ था, आपको प्यार दे रहा था, जब वो मूव ऑन करने की कोशिश करी, कुछ नापसंद किया होगा ना, आप वो ब्रेकअप करना चाहता है या ब्रेकअप करना चाहती है आपसे, अब आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहती। जितने पल बिताने थे बिता लिए, ठीक है, वो बिता लिए, और अब वो आपकी लाइफ से जाना चाहती है। इन दैट केस आप इतने ज्यादा ग्रजेस क्यों पाल रहे हो उसके साथ? जाना चाहती, जाने दो। और लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऐसे कभी भी मेंटेन नहीं होते आप जबरदस्ती किसी को बांध के बैठ जाओ, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ऐसे कौन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं? और ऐसे लोग जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि तूने मुझे छोड़ कैसे दिया, मतलब ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे ख्याल से अब देखो, उसको तरीका होता है ब्रेकअप से बाहर निकलने का, हम समझते हैं, आप जरा समझिए। उसमें दो तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लड़के होते हैं। मतलब अगर मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई, या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया, तो मैं लड़का और लड़की को मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें तीन तरह के लोग होते हैं। पहला, वो मुझे कैसे छोड़ दिया, मैं तुझे बदला लूंगा। ऐसे लोग है ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो। और मैं उनसे एक पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, मैं अपनी बात बोलना चाहूंगा। मैं उनसे कहता हूँ कि ना, प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो, जब तक तुम साथ थे, एक दूसरे को नजदीक से देखा है, आप एक दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है तो सीक्रेट जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, ये झूठा प्यार था, आपको निभाना आता ही नहीं है।
देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या सिर्फ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। यार यार आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना, और जैसे ही ब्रेकअप हुआ आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोस थी वो बाहर निकाल दी, प्राइवेट लेटर्स थे वो बाहर निकाल दिए, समझ रहे हो? तो आपको प्यार नहीं था, समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि आप एक मजाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए। वो सिर्फ मजे ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ मजा चाहिए। आपने क्या किया? उनको मजा दिया। आपका ब्रेकअप आखिरी ब्रेकअप था और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए तो लोग उसके मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना उसकी कंपनी को एंजॉय करो, और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है, समझ रहे हो आप? बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं, उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, एक गांठ बांध लेना एक बात को। क्या गांठ बांध लोगे? अगर ब्रेकअप हुआ, देखो ब्रेकअप भी ना बहुत वजहों से होता है। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अब आपको प्यार नहीं करती। कभी कभार तो फैमिली प्रेशर भी होता है, कभी कभार फैमिली प्रेशर भी होता है। घर वाले नहीं चाहते वो आपसे शादी करे, उसकी शादी कहीं और करवानी पड़ रही है। और लड़कियों को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लड़कियों को अपना घर भी देखना है, समाज भी देखना है। वो आपके साथ नहीं निभा सकती, कुछ मजबूरियां हैं उसकी। और आपने क्या किया? वो मजबूरियां आपको भी पता थी, वो मजबूरियां, फिर भी आपने उस लड़की को बख्शा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, मतलब बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी होती हैं जिनको अपनी फैमिली को भी देखना है। इन दैट केस अगर वो निकलती है, और चाहे वो मान लो कि किसी और वजह से भी बाहर निकली हो, तब भी अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने। यही होता है सच्चा प्यार। जब तक वो है, चाहे वो 2 दिन भी आपकी जिंदगी में है, उसने पूरा भरोसा करके अपने आप को दिया आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप वो जो ना खुशनुमा दिन थे उनको संजो, अपने पास रखो, लेकिन जब वो चली जाए तो उन दिनों के साथ जियो, लेकिन अपने अंदर कभी ना ग्रजेस मत पालो, ग्रजेस मत पालो। नहीं करना चाहिए। और ग्रजेस, और ये तो कतई नहीं करना चाहिए मैं तुझसे बदला लूंगा या मैं तुझसे बदला। मूव ऑन, जाने दो। तरीके मैं बताता हूँ वहां से बाहर निकलने के। उनकी यादों में ना जो पल आपने एक साथ बहुत अच्छे बिताए, उन पलों के साथ आप अच्छे रहो, उन यादों के साथ आप उनको संजो के रखो। लेकिन किसी से ना यार ऐसे बदले वाली भावना या काम अपने को करना ही नहीं। अपन बुरे हैं ही नहीं, अपन अच्छे हैं। लड़की चाहे या लड़का कुछ भी कर रहा हो, लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो, लड़का कुछ भी कर रहा हो, अपन को गलत नहीं करना, अपन को गलत नहीं बोलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को आज के सेशन में देना चाहता हूँ, जो कि हर एक लड़के या हर एक लड़की को सीखना है कि आप रिलेशनशिप में हो। पहली बात तो रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ करना है अपने एम के साथ करो, अपने लक्ष्य के साथ करो। और मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बुरी बात नहीं है। प्यार करना कभी भी बुरा नहीं होता है, हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ प्यार अगर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई एम ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई चला जाता है तो एक चीज गांठ बांध लो, ब्रेकअप हुआ, मैं ब्रेकअप के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड की या अपने गर्लफ्रेंड की इज्जत करता हूँ या करती हूँ। उसके सीक्रेट्स जो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, उसको मैं जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊंगा या कभी किसी को नहीं बताऊंगी। इसी को ही बोलते हैं इज्जत करना, इसी को ही बोलते हैं प्यार करना। और यही है सच्चा प्यार, इसी को बोलते हैं सच्चा प्यार। वो प्यार नहीं है आपसे लड़ाई करके कोई दूर चला गया, आपने उसकी बेइज्जती करनी चालू कर दी, दुनिया में उसकी थू थू करनी कराऊंगा मैं, ऐसी चालू कर दिया। गलत बात, गलत बात, ठीक है? ऐसा कभी नहीं करना। चलो अब अपन आते हैं कि सपोज अपन सारे एंगल देखते हैं। इन दैट केस एक मैं आप लोगों को, हर एक लड़के और हर एक लड़की को बोलता हूँ कि है ना, प्राउड टू बी सिंगल। और इन दैट केस बहुत अच्छी बात है, काफी लोग लिख भी रहे हैं कि प्राउड टू बी सिंगल, है ना। ये अच्छी बात है यार। आप अपने 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 एम के साथ, गोल के साथ प्यार करो ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक अपने एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हो आप, हर कोई उनको प्यार करता है। आप जानते हो एक बार उनसे पूछा गया कि यार आपने कभी शादी क्यों नहीं करी, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? बोले कि मुझे तो ध्यान ही नहीं आया इन सब चीजों के बारे में, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे जिंदगी में कुछ करना था। और हम सब जानते हैं उनको। रतन टाटा का एग्जांपल लेते हैं। आपने रतन टाटा की, मैंने स्टोरी भी शेयर करी। ऐसा नहीं था रतन टाटा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। रतन टाटा जी, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है और वो एक लड़की से प्यार करते थे, ठीक है, उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी कहीं और हो गई। उसके बाद से रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं करी, क्योंकि उन्होंने उसको कमिट किया था कि तेरे अलावा मैं किसी शादी नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, मुझे मेरी टाटा कंपनी को बड़ा बनाना है और मेरी देश की सेवा करनी है, जो कि वो आज भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना यार, आप अपना जो सेटिस्फेक्शन है, ये सब चीजें ना, आप सिर्फ बाहरी चीजों में क्यों ढूंढते हो? इंटरनली ढूंढो ना यार, है ना। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने एम के साथ बंध जाओ। सिंगल हो, कसम से कहता हूँ, अपने एम के साथ मिंगल हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, और मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि आज अगर आप चाहोगे तो हर एक लड़की सिर्फ आपके 6 पैक ऐप नहीं देखती, भूल जाओ, सब फालतू बात है, ठीक है। आज हर एक लड़की ऑलमोस्ट ये चीज देख, वैसे तो बहुत सारी लड़कियां जो खुद अपने पांव पर खड़ी है,
एक लड़का भी ये ढूंढता है कि क्या लड़की स्टेबल है, पाँव पे खड़ी है, कमा रही है। देखो, लड़का लड़की एक समान है, और आज एक लड़की भी यही सोचती है कि क्या लड़का कमाता है, क्या लड़का स्टेबल है। ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसलिए बेटर है कि आप इन सब चीजों से पहले अपने करियर को बनाओ यार। करियर कहाँ है आपका? क्या आपने कुछ कर लिया है? क्यों इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो? क्या किया अपनी लाइफ में? कुछ फोड़ा है? कुछ कमाया है? कुछ करके दिखाया है? कितना पैसा कमाते हो? क्या अपनी फैमिली पे ध्यान दिया है? और एक और बात बताऊं, वो बच्चे जो जानते हैं कि उनके फादर या उनकी मदर इतनी मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं ना, वो इन सब झगड़ों में पड़ते ही नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया, उनको फ्री में मिल रहा। जरा समझिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्करों में पड़ने से पहले आप सिर्फ इतना चेक कर लो कि आपके माँ बाप पैसा कैसे कमाते हो। एक बार पूछ लो जाके, पापा आप कैसे पैसा कमाते हो? बहुत मुश्किल होता है साहब 1 रुपया कमाना, सच कह रहा हूं। और 1 रुपया कमाना जब इतना मुश्किल होता है, तो डू यू थिंक कि आपको ऐसे वेस्ट करना चाहिए उस पैसे को? नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज सोचो कि भैया ऐसा है, पहले मुझे मेरी लाइफ को सेटल करना है, ठीक है? और जब भी मैं किसी से प्यार करूंगा, वो एक मकसद के साथ करूंगा कि मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी। एक लंबे कमिटमेंट के लिए मैं किसी से प्यार करूंगा, ताकि मैं उसे समझ सकूं, वो मुझे समझ सके, और मैं उसका साथ दे सकूं, वो मेरा साथ दे सके जिंदगी में। समझ रहे हो? ताकि हम दोनों मिलके एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकें जिसमें हम दोनों सिक्योर हो, हमारी फैमिली सिक्योर हो, हमारी फैमिली खुश हो, हमारे बच्चे खुश हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट और फिजिकल अट्रैक्शन के लिए जो आप एक काम कर रहे हो ना, वो आपको तबाह कर देगा, अपनी जिंदगी को तबाह कर देगा। बेटर है टू फोकस ऑन योर गोल्स। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर। देखो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ठीक है, मैंने एक लड़की ढूंढी, और जैसे अरविंद सर ने कहा था कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए। मैं लड़की से प्यार करता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना? लेकिन भाई, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। समझ रहे हो? जिंदगी में कोई चीज परमानेंट तो है ही नहीं। तो हो सकता है आगे कहीं जिंदगी में जाके आपका ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से। समझ रहे हो? ये भी होता है। देखिए, जो आप सोचते हैं ना, कभी कभार वो नहीं भी होता, तो उससे अपना दिल नहीं तोड़ना। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि आपने किसी को अपना दिल दिया, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, फाइनली वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है? सो उस ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाए, लास्ट में उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपके सवाल लूंगा, ठीक है? तो पहली चीज तो ये कसम खा लेना कि अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है तो ना जबरदस्ती रिश्ते कभी नहीं निपटे। उनको कहो कि दैट्स फाइन, बहुत मुस्कुराते हुए। आपको ना झगड़ा नहीं करना है। कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, कोई मकसद होगा, झगड़ा नहीं करना है। और अपने आप को हंसी का पात्र तो कभी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शायद, जरा समझिए, आपके लिए वो दुख का कारण होगा। आप उसमें रोगे, आप उसमें इमोशनल होगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सिर्फ ये मजे की चीज है और कुछ नहीं है। क्या आप उनको मजा देना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप को एक मजाक बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, कोई भी नहीं बनाना चाहता होगा। तो बेटर है कि अगर कोई चाहता है कि आई जस्ट वांट टू मूव ऑन, मुझे जाना है, कोई रीजन हो सकता है ना उसके पीछे। समझ रहे हो? जाने दो, रोको मत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने जो दिन आपके साथ बिताए, वो दिनों को आप संजो के रखो यार। वो दिन बहुत प्यारे हैं, बहुत विश्वास करके। जैसे कि बिल गेट्स के साथ, बिल गेट्स और अमेंडा, शायद अमेंडा है, शायद यही नाम होगा उनका, भी अभी डिवोर्स हुआ है। तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है अगर आप सच में उससे प्यार करते हो ना, तो आप कभी भी ना सामने वाला जो आप जिससे आप प्यार करते हो ना, उसकी बेइज्जती नहीं करवाओगे। कोई करेगा तो आप सहन नहीं करोगे। इसलिए बेटर है कि अगर वो जाना चाहता है, तसल्ली से कोई करता है, मूव ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के, मूव ऑन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं। आपने ऐसे कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के, लेकिन उस ब्रेकअप वाली पोजीशन को, उस ब्रेकअप वाली सिचुएशन को संभाला कैसे जाए, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। आपने किसी से दिल लगाया था, बहुत मोहब्बत करते थे, शिद्दत वाली मोहब्बत करते थे, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? है ना? ये भी तो सोल्यूशन चाहिए। आपने मेरी बात मान के, हाँ अरविंद सर ने कहा था मैं कोई ग्रजेस नहीं रखूंगा, अगर वो छोड़ के जाती है तो जाए, कोई बात नहीं। उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है, कोई और मजबूरी हो सकती है। वो जा रही है आपको छोड़ के, इतना प्यार करती थी, कोई मजबूरी हो सकती है ना। जा रही है, जाने दो, रोको मत, उससे प्यार करो। ब्रेकअप के बाद भी उतनी रिस्पेक्ट करो, उतना ही प्यार करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सवाल ये